हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको ये इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इक्लॉन फॉर्म किसको बोलेंगे हम लोग, और मैट्रिक्स ये, सपोज मैट्रिक्स ये आपको गिवन है, मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी इन इक्लॉन फॉर्म इफ, यानी कोई भी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कब होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होना चाहिए सेटिस्फाई यहाँ पे, ओके, तभी वो इक्लॉन फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में तभी होता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन। यानी जैसे कि आपको कोई, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, या आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन। जैसे ये देखिए, ये रो देखिए आप, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, वन। ये सेकंड रो देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो, जीरो के बाद में ये नॉन जीरो है, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन है यहाँ पे। ये भी रो आप देखिए, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए, ओके, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन। ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन। हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये फर्स्ट रो देखिए, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन है। यहाँ पे देखिए सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन है। थर्ड रो देखिए, ये फर्स्ट नॉन जीरो, इसके सामने जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए, ओके। ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताया। देन सेकंड कंडीशन देखिए, एवरी नॉन जीरो रो इन ये, जैसे मैट्रिक्स ये, हाँ, जैसे इसको मैट्रिक्स ये बोल सकते हैं हम लोग, एवरी नॉन जीरो इन ये एलिमेंट ये प्रेसिड एवरी जीरो रो, ओके। यानी इसका मतलब ये होता है एवरी नॉन जीरो रो इन ये प्रेसिड एवरी जीरो रो, ओके। तो जैसे ये जो नॉन जीरो रो है, ओके, ये सामने होना चाहिए, जीरो रो के पहले होना चाहिए, ओके, बिफोर होना चाहिए। यानी ये जो नॉन जीरो रो है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये नॉन जीरो रो जीरो रो के पहले होना चाहिए, ओके, बिफोर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, ये जो नॉन जीरो रो है, जीरो रो के बिफोर है, पहले है, ये सेकंड कंडीशन। देन थर्ड, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ओके, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड रो शुड बी इंक्रीजिंग। यानी जैसे देखिए, जैसे इस रो की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ये सेकंड रो में एक, ओके, यहाँ पे जीरो एलिमेंट एक है। तो देन इसके बाद जो रो आएंगे वहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ेंगे, जैसे दो रो, दो जीरो होंगे, यहाँ पे दो जीरो देखिए। देन इसके बाद जो रो आएंगे वहाँ पे फिर जीरोज इंक्रीज होंगे, तीन जीरो लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, जैसे इस रो में एक जीरो है, देन सेकंड रो में दो जीरो, थर्ड रो में तीन जीरो, ओके, वो जीरोज इंक्रीज होंगे रो में, जैसे रो बढ़ेंगी तो जीरो इंक्रीज होंगे, ओके। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्लॉन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म। क्लियर हो गया ये। देन चलिए, देन आपको पता होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है ये पता होना चाहिए, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो चलिए देखेंगे, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ओके, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर कब बोल सकते हम लोग, कब बोल सकते, पहली कंडीशन, इट हैज़ एटलीस्ट माइनर। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं आपको पता चाहिए, माइनर, ओके, यानी किसी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, तो वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है वो रो वो कॉलम डिलीट करते उसको बोलते हैं हम लोग माइनर। तो इट हैज़
at least minor of order r, okay, is different from zero. डिफरेंट फ्रॉम जीरो मतलब जैसे हम लोग अगर माइनर फाइंड करते माइनर तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। माइनर फाइंड करेंगे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स, ओके, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। माइनर फाइंड करने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगा जैसे कि उसका ऑर्डर अगर आर है तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बराबर। देन सेकंड कंडीशन देखिए, ऑल माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, यानी जो मैट्रिक्स ए के जो माइनर है वो क्या होना चाहिए, ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, ओके, यानी वो जो ऑर्डर होगा किसी मैट्रिक्स का, जैसे सब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आर है तो इससे इसका जो ऑर्डर है माइनर ए का क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए आर जीरो। एंड उसका जो है जो माइनर्स मिलेंगे आपको तो माइनर्स में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो। देन थर्ड, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, जो भी रैंक मिलेंगी उसको क्या डिनोट करेंगे हम लोग, पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे। पी ऑफ ए का मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जैसे कि अब ये देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो पहली कंडीशन मैंने बताई, इट हैज़ एटलीस्ट माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो जैसे मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है, देर आर 3 रोज, ओके, एंड 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं देर आर 3 रोज 4 कॉलम, 3/4, बराबर, इसका ऑर्डर है। अब हम लोग देखेंगे रैंक कैसे फाइंड करते, ओके। तो पहली क्या कंडीशन बताया मैंने, इट हैज़ एटलीस्ट माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जैसे इसका माइनर निकालते हैं, जैसे ये देखिए आप, तो ये 3202 आपको दिख रहा है, 3202। तो ये कैसे मिला, मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ रो कुछ कॉलम डिलीट किया मैंने, बराबर। कुछ रो जैसे देखिए अब ये 332, ओके, 02, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए ये कॉलम सेकंड कॉलम मैंने डिलीट किया, ओके, सेकंड कॉलम डिलीट किया। सेकंड कॉलम देखिए यहाँ पे ये सेकंड कॉलम, ओके, सेकंड कॉलम डिलीट किया। देन ये थर्ड रो डिलीट किया मैंने, थर्ड रो, ये देखिए थर्ड रो डिलीट है, थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम डिलीट किया मैंने, ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए आप थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया। देन अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट है यहाँ पे। देन यहाँ पे फिर ये सेकंड कॉलम भी डिलीट है, तो ये 3202 ये मिला आपको 3202, ओके। तो ये जो दिख रहा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 × 2 6, ओके, माइनस 0 × 2 0, यानी 6 आएगा, 6 - 0 6। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर और इसको हम लोग सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सब मैट्रिक्स कैसे मिलता है, सब मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिलीटिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स, ओके, फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। तो इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स, बट ये कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते, बराबर। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। बाकी जैसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ऑर्डर 3 के, ओके, ऑर्डर 3 के, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 3 - 1 2, ये 0 0 2, ये 0 0 5, यहाँ पे हमने क्या किए, ये फोर्थ कॉलम डिलीट किए, ये मैट्रिक्स मिला, बराबर, सेम। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट, ओके, तो ये 0 आएगा, मतलब सिंगुलर आएगा। जैसे देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये 3 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। देन माइनस +1, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वो डिलीट करेंगे,
तो ये 0 माइनस 0 ये भी 0 होगा, प्लस 2 ये भी 0। तो अगर हम लोग इसका ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते, ये जो मैट्रिक्स है, ओके, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और ये मैट्रिक्स कैसे मिले? अगर आप कुछ रो कुछ कॉलम अगर डिलीट करते तो उसके बाद में जो मैट्रिक्स मिलेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स मिलेंगे और ये मैट्रिक्स मिलेंगे। जैसे देखिए ये 3 -1 5, 3 -1 5, यहाँ पे ये थर्ड कॉलम डिलीट किया है, यहाँ पे ये थर्ड कॉलम नहीं दिख रहा है, 3 ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम डिलीट है, ये देखिए फोर्थ कॉलम, ओके। तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन ये देखिए ये यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ कॉलम, ये सेकंड कॉलम डिलीट किया यहाँ पे, ओके। ये मैट्रिक्स देखिए आप, तो ये मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे तो सभी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स है। बट ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर। तो रैंक आपको फाइंड करना है, रैंक, तो हम लोग इसका रैंक लेंगे, जैसे 2, ओके, इसका दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बराबर। तो इसका रैंक होगा इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 2, बराबर, रैंक 2 होगा, बराबर। इस तरह से हम लोग रैंक फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ नोट पता होना चाहिए, जैसे कि पहली, द रैंक ऑफ अ 0 मैट्रिक्स इज 0, 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। एंड द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, जैसे 1 0 0 1, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, n, तो उसका रैंक भी n होता है। जैसे किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो उसका रैंक भी 2 होगा, ऑर्डर 3 है तो उसका रैंक भी 3 होगा। देन सेकंड नोट, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। यानी जैसे इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स है, उसका रैंक आपको फाइंड करना है, तो उसका रैंक किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये इसको बोलेंगे नॉन जीरो ऑफ द मैट्रिक्स। और कुछ अगर यहाँ से निकलेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स तो वो उसका रैंक होगा, ओके। देन थर्ड, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ओके, उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ऑफ ऑर्डर n, तो उसका रैंक भी n होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, ओके। खाली ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बाकी ये सभी दिख रहे हैं आपको, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे, ओके, तो आपको डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। एंड ये मैट्रिक्स कैसे मिले? मैंने कुछ रो या कुछ कॉलम अगर डिलीट करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेंगे। ये इतने जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये मैट्रिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स। तो इसमें से आपको देखना है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स कौन सा है। जो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा वो गिवन मैट्रिक्स का रैंक होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, तो चलिए आपको यहाँ तक लिखना है, बाद में ये एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके। तो अभी आपको यहाँ तक कॉपी करना है, देन उसके बाद हम लोग ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, ओके, तो रैंक फाइंड करेंगे। चलिए 1 मिनट में आपको इसकी कॉपी करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैंने मैट्रिक्स ये कंसीडर किया। अब अगर इसकी रैंक फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्लान फॉर्म में लिखेंगे इस मैट्रिक्स को। तो अब इक्लान फॉर्म मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो इक्लान फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो रो है इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 लाएंगे। देन यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0, ओके। अब यहाँ पे अगर ये एक 0 है तो इसके बाद जो रो आएंगी 2 0 होना चाहिए, यानी 0 इंक्रीज होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे 0 लाएंगे, यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे 0 लाना है यहाँ पे, यानी ये R2 में चेंज करना पड़ेगा आपको। R2 में ये फर्स्ट एलिमेंट 0 लाना है।
तो R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 को। तो R2 में चेंज किस लिए? 0 के लिए। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा? ये देखिए -3 + 3, -3 + 3 0, यानी अगर हम लोग R2 + R1 करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे R2 में चेंज करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R2 चेंजेस R2 + R1, ओके। R2 + R1 करेंगे तो ये देखिए आपको R2 में चेंज करना है, R1 एज इट इज 3 -1 2 चेंज करना है R2 में, R2 + R1 -3 + 3, वो देखिए -3 + 3 ये 0, बराबर। देन 1 - 1 यहाँ पे 0, ओके। देन ये 2 + 2 यहाँ पे आएगा 4, बराबर। R3 एज इट इज -6, ओके, 2 4, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक 0 लाया, ओके, ये पहला 0। देन आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे 0 लाना है, ओके। अब यहाँ पे कितने चाहिए? 2 0, तो पहले यहाँ पे 0 लाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लाना है, तो जैसे यहाँ पे -6 है, यहाँ पे अगर 6 होता 6 तो -6 + 6 बराबर 0 आता, दोनों की एडिशन। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए बच्चों। सो 6 के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, यानी ये R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6 ईयर। देन दोनों की एडिशन, तो देखिए चेंज काय में करना है आपको? R3 में, ओके। चेंज तो कैसा? R3 प्लस इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? R1 को 2 से, तभी 6 आएगा, यानी 2 R1। इस तरह से देखिए, यानी ये R3 + 2 R1 मतलब 3, यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 2 6, -6 + 6 0, ओके। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हियर 3 -1 2 एज इट इज, 0 0 4 एज इट इज। अब ये रफ में भी कर सकते हैं हम लोग बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे ये R3 + 2 R1, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको R3 के एलिमेंट पुट करना है एंड यहाँ पे आपको R1 के एलिमेंट पुट करना है। जैसे R3 का फर्स्ट एलिमेंट -6 + 2, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 3, कितना होगा? -6 + 6 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। देन यहाँ पे R3 का सेकंड एलिमेंट पुट करेंगे, ये 2 + 2, R1 का सेकंड एलिमेंट -1, यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे 0। देन R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है? 4, ये 4 + 2, R1 का थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ओके। इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 0 लाया। अब ये जो है यहाँ पे मैंने बोला कि हर रो में, ओके, फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 के पहले का एलिमेंट 1 आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे जैसे अभी चाहिए 1, यहाँ पे R1 में तो 1, तो ये जैसे बाकी 0 है, बराबर, बाकी 0 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, कैसे मल्टीप्लाई? 1/3 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/3 R1 गिव्स, ओके, 1/3 R1 गिव्स। तो क्या होगा? ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 2/3, 0 0 4, ओके, 0 0 8, बराबर। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, बराबर बच्चे। वहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके, वहाँ तक मैंने सॉल्व किया। देन आपको क्या करना है? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके, 0 0 4, तो इसके बाद में 1 चाहिए, 1, ओके। 0 के बाद में फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे? अगर हम लोग R2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 से, ओके, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे
1/4 R2 एंड 1/8 R3 गिव्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है। ये 0 0 यहाँ पे आएगा 1, ये 0 0 1 बराबर यहाँ पे आएगा। देखिए मैंने यहाँ तक लाया बच्चों। अब जैसे यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रो आएंगे वहाँ पे कितने जीरो इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे 0 है 2, तो यहाँ पे 3 जीरो होना चाहिए नेक्स्ट रो में 3, तो 3 जीरो कैसे लाएंगे, देखिए ये 1 -1 0, यानी यहाँ पे चेंज करेंगे R3 को, R3 चेंजेस R3 - R2, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 1 -1/3 2/3 0 0 1, यहाँ पे 0 0 1 -1 0, ये देखिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्लॉन फॉर्म। क्या बोलेंगे, इक्लॉन फॉर्म। जैसे इक्लॉन फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्लॉन, दिस इज इक्लॉन, ओके, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये, ओके। तो जैसे ये इक्लॉन फॉर्म में आ गया बच्चों मैट्रिक्स, ओके, देन इसकी रैंक हम लोग लिख सकते हैं, रैंक, तो रैंक होता है, अब इसका रैंक लिखना है आपको, तो यहाँ पे देखिए रैंक इज इक्वल टू, अगर आपको इसका रैंक लिखना है तो रैंक इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और मैट्रिक्स बोल सकते। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करना है तो डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम, तो जैसे ये रो डिलीट करते हैं हम लोग, ये रो, ये कॉलम डिलीट करते हैं हम लोग, तो देखिए ये नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलता है। यानी यहाँ पे कैसे देखेंगे हम लोग, ये -1/3, ये 2/3 देखिए, ओके, यहाँ पे ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, देखिए डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम, तो आपको मिलेगा ये मैट्रिक्स ये, ओके। तो जैसे देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स आता है, नॉन जीरो मैट्रिक्स आता है डिटर्मिनेंट, ओके, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रैंक। तो इसका रैंक, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है तो रैंक भी होगा 2, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू 2, तो रैंक हो गया 2, ओके। तो इस तरह से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते बच्चों, बराबर। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।